नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। बात करेंगे आज बड़ी खबरों में। किसान आंदोलन, सिंधु बॉर्डर पर किसानों ने जलाई कृषि कानून की प्रतियां, दर्ज कराया विरोध। वहीं अगली बड़ी खबर में बात करेंगे किसान आंदोलन का 49वां दिन, किसान आज कृषि कानून की कॉपी जला रहे हैं। हेमा मालिनी बोली, प्रदर्शनकारियों को तो मुद्दा ही नहीं पता है। दोस्तों वहीं अगली खबर में बात करेंगे कि दिल्ली के सीएम का बड़ा ऐलान, केंद्र नहीं दी तो हम फ्री में उपलब्ध कराएंगे कोरोना वैक्सीन। वहीं अगली बड़ी खबर में बात करेंगे किसान यूनियन के चारों वकीलों से चीफ जस्टिस हुए नाराज, बोले पहले आप कोर्ट के अधिकारी हैं फिर और कुछ हैं। वहीं अगली बड़ी खबर में बात करेंगे सपा के गढ़ में ओवैसी की दस्तक, बोले अब सिर्फ ताली नहीं बजाना है, हमें भी चाहिए हिस्सेदारी। वहीं अगली बड़ी खबर में बात करेंगे अयोध्या महंत परमहंस दास ने टीएमसी सांसद के सिर पर रखा 5 करोड़ का इनाम, जाने क्या है मामला। तो चलिए देखते हैं पहली बड़ी खबर को। दोस्तों वहीं पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है किसान आंदोलन से, सिंधु बॉर्डर पर किसानों ने जलाई कृषि कानून की प्रतियां, दर्ज कराया विरोध। दोस्तों हम आपको पूरी खबर बताते हैं। कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर किसान का विरोध प्रदर्शन 49वें दिन भी जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कृषि कानूनों के अमल में लाने पर रोक लगा दी है, साथ ही एक कमेटी का गठन किया है, लेकिन किसानों ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनाए गए इस फैसले को सिरे से नकार दिया। किसानों ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट की ओर से बनाई गई समिति के समक्ष किसी कार्रवाई में हिस्सा नहीं लेना चाहते हैं। किसानों ने जज लोहड़ी के साथ ही कृषि कानून की प्रतियां भी जलाई। वहीं बुधवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार पर जमकर हमला बोला। दोस्तों हम आपको पूरी खबर बताते हैं। लोहड़ी के अवसर पर सिंधु के बाद अब टिकरी बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों ने भी धरना स्थल पर 3 नए कृषि कानूनों की प्रतियां को जलाकर सांकेतिक विरोध जताया। दोस्तों हम आपको बताते हैं, सिंधु बॉर्डर पर किसानों ने जलाई कृषि कानून की प्रतियां। लोहड़ी के मौके पर किसानों ने कृषि कानूनों के विरोध स्वरूप सिंधु बॉर्डर पर कानून की प्रतियां भी जला दी हैं। 26 जनवरी को दिल्ली कूच करने के लिए कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब के लखेनवाली डाल से सुशील कुमार ने अपने घोड़े के साथ यूपी गेट पहुंचे। सुशील का कहना है कि वो किसान संघ अपने करीब 10 घोड़ों के साथ दिल्ली कूच करेंगे। दोस्तों वहीं अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है किसान आंदोलन का 49वां दिन, किसानों ने कृषि कानूनों को काफी जलाई, कहा सरकार ने पुराने ट्रैक्टर बैन किए, हम चमत्कार दिखाएंगे। दोस्तों आपको पूरी खबर बताते हैं। कृषि कानून के खिलाफ किसान आंदोलन का आज 49वां दिन है। प्रदर्शनकारियों को लोहड़ी पर आज कृषि कानून की काफी जलाई। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि आंदोलन में कोई देश विरोधी बातें कर रहा है तो सरकार उसे गिरफ्तार करे। कृषि कानून कैसे खत्म हो, सरकार इस पर काम करे। सरकार ने 10 साल पुराने ट्रैक्टर पर बैन लगाया तो हमें इन्हें दिल्ली की सड़कों पर चलाएंगे। दोस्तों हम आपको बताते हैं, हेमा मालिनी बोली, प्रदर्शन में शामिल लोगों को मुद्दा ही पता नहीं है। दोस्तों इस खबर को हम पूरी तरह से बताते हैं आपको। भाजपा सांसद हेमा मालिनी ने कहा कि जो प्रदर्शन कर रहे हैं उन्हें तो खुद पता नहीं है कि वो चाहते क्या है और कृषि कानून में दिक्कत क्या है। इससे पता चलता है कि वो किसी के कहने पर प्रदर्शन कर रहे हैं। हेमा मालिनी ने यह भी कहा कि कृषि कानूनों के अमल पर रोक लगाना अच्छी बात है, इससे मामला शांत होने की उम्मीद है। किसान कई दौर की चर्चा के बाद भी मानने को तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को 3 कृषि कानूनों के अमल पर रोक लगा दी है, साथ ही बातचीत से मुद्दा सुलझाने के लिए 4 एक्सपर्ट की कमेटी बना दी है, लेकिन किसानों का कहना है कि कानून वापसी तक आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। दोस्तों वहीं अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है, दिल्ली के सीएम का बड़ा ऐलान, केंद्र नहीं दी तो हम फ्री में उपलब्ध कराएंगे कोरोना वैक्सीन। दोस्तों हम आपको पूरी खबर बताते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अगर केंद्र सरकार कोरोना की वैक्सीन फ्री में उपलब्ध नहीं कराएगी तो दिल्ली सरकार लोगों को मुफ्त में वैक्सीन उपलब्ध कराएगी। दोस्तों हम आपको बताते हैं, केजरीवाल ने कहा कि मुझे खुशी है कि 16 तारीख को दिल्ली में वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी। सबसे पहले इसे कोरोना वॉरियर्स को दिया जाएगा। मैं अपील करता हूँ कि इसके बारे में भ्रांतियां न फैलाएं। केंद्र सरकार और वैज्ञानिकों ने सभी प्रोटोकॉल ध्यान में रखकर दवाइयाँ उपलब्ध कराई हैं, इसलिए इस पर कोई शंका नहीं होनी चाहिए। दोस्तों हम आपको बताते हैं, केजरीवाल ने आगे कहा कि मैंने केंद्र सरकार से अपील की थी कि पूरे देश में सभी लोगों को मुफ्त में कोरोना वैक्सीन दी जाए। हम देखते हैं कि वो इस पर क्या फैसला लेते हैं। अगर केंद्र सरकार मुफ्त में नहीं करती है तो जरूरत पड़ने पर हम लोग दिल्ली के लिए वैक्सीन मुफ्त में उपलब्ध कराएंगे। दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है किसान आंदोलन से, किसान यूनियन के चारों वकीलों से चीफ जस्टिस हुए नाराज, बोले पहले आप कोर्ट के अधिकारी हैं फिर और कुछ हैं। दोस्तों हम आपको पूरी खबर बताते हैं। सांसद द्वारा पारित कृषि कानून के खिलाफ कुछ किसान संगठनों का आंदोलन 1 महीने से अधिक समय से दिल्ली की सीमाओं पर जारी है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई भी की। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली पीठ ने इसके तीनों कानूनों पर अमल फिलहाल रोक लगाते हुए कमेटी का गठन कर दिया। हालांकि आपको ये भी बता दें कि किसान यूनियन के चारों वकीलों के नहीं आने से चीफ जस्टिस नाराज हो गए और नाराजगी जताते हुए उन्होंने वकीलों पर डांट फटकार भी लगाई। दोस्तों वहीं अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है, सपा के गढ़ में ओवैसी की दस्तक, बोले अब सिर्फ ताली नहीं बजाना, हमें भी चाहिए हिस्सेदारी। दोस्तों हम आपको पूरी खबर बताते हैं। हैदराबाद से सांसद AIMI के चीफ ओवैसी ने मंगलवार को समाजवादी पार्टी का गढ़ समझे जाने वाले आजमगढ़ और जौनपुर का दौरा किया। ओवैसी अपने पूर्वांचल दौरे में मुसलमानों को संकेत दिए गए कि मुस्लिम अब किसी खास दल के इशारे पर सिर्फ न तो ताली बजाएगा और न वोट करेगा, बल्कि हम उसे भी सत्ता में हिस्सेदारी चाहिए। ओवैसी मंगलवार की सुबह वाराणसी एयरपोर्ट पहुंचे, वहां से वो सड़क के रास्ते से जौनपुर होते हुए आजमगढ़ पहुंचे। बीच रास्ते में उनका जोरदार स्वागत हुआ। ओवैसी जब दोपहर 2 बजे के करीब यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ पहुंचे तो कार्यकर्ता की भीड़ और उनका स्वागत देख गदगद हो गए। दोस्तों हम आपको बताते हैं, समाचार एजेंसी से उन्होंने कहा कि मैं ओम प्रकाश राजभर से मिलने आया हूं
और भागीदारी संकल्प मोर्चा का हिस्सा हूँ। मैं गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए लोगों को धन्यवाद करता हूँ। मेरा मानना है कि आगामी विधानसभा चुनाव में बीएसएस अच्छा प्रदर्शन करेगी। एआईएम के चीफ ने समाजवादी पार्टी को निशाने पर लिया और कहा कि पार्टी अब सोशल मीडिया की पार्टी बनकर रह गई। उन्होंने दावा किया कि अगले साल होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव में उनका गठबंधन यानी भागीदारी संकल्प मोर्चा बड़ी जीत के साथ राज्य की राजनीति में बड़ा फेरबदल करेगा। तो अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है। अयोध्या महंत परमहंस दास ने टीएमसी सांसद के सिर पर रखा 5 करोड़ का इनाम। जाने क्या है मामला। दोस्तों हम आपको बताते हैं, भगवान राम और सीता मैया पर अपमानजनक टिप्पणी करने का वीडियो वायरल होने पर रामनगरी अयोध्या में आक्रोश का माहौल है। तपस्वी छावनी के महंत परमहंस दास ने टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी का सिर कलम करने के लिए 5 करोड़ की राशि देने की घोषणा की है। परमहंस दास ने कहा, माँ सीता एवं श्री राम के बारे में टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने जो कुछ भी कहा है वह असन्य है। हम श्री राम को परमात्मा ब्रह्म मानते हैं और उनका रज मात्र भी अपमान नहीं सहन कर सकते। टीएमसी सांसद ने तो मर्यादा का घोर उल्लंघन किया है। बता दें कि पश्चिम बंगाल चुनाव प्रचार के दौरान कल्याण बनर्जी ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर चुटकी लेते हुए एक बयान का वीडियो बहुत वायरल हुआ। इस वायरल वीडियो के कल्याण बनर्जी ने कहते हुए पाया गया कि सीता ने भगवान राम से कहा कि अच्छा हुआ मेरा हरण रावण द्वारा किया गया था, न कि उसके चेलों द्वारा, नहीं तो मेरा हस्र भी हाथरस जैसा होता। दोस्तों हम आपको बताते हैं, मीम के मीडिया प्रभारी शरद शर्मा ने कहा, टीएमसी सांसद ने मां काली के भक्तों का भी अपमान किया। जो पश्चिम बंगाल की अर्थशास्त्री हैं, शर्मा ने पलटवार करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी राष्ट्र विरोधी शक्तियों और विदेशी घुसपैठियों का संरक्षण कर रही है तथा बंगाल को भारत से अलग थलग करने की साजिश भी रच रही है। दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी 16 जनवरी को लॉन्च करेंगे कोरोना टीकाकरण अभियान। सीओ विन ऐप की भी होगी शुरुआत। दोस्तों हम आपको पूरी खबर बताते हैं। कोरोना के खिलाफ जंग जीतने के लिए भारत में पूरी तरह से तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 जनवरी को देश में कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण का अभियान शुरुआत करेंगे। इसके साथ प्रधानमंत्री मोदी को विन ऐप की भी लॉन्च करेंगे। टीकाकरण अभियान से पहले की सारी तैयारियां कर ली गई हैं। कोरोना वैक्सीन के खेप देश के अलग अलग सेंटरों पर पहुंच चुके हैं। दोस्तों हम आपको बताते हैं, 16 जनवरी यानी शनिवार से पूरे देश में कोरोना के खिलाफ टीकाकरण का कार्यक्रम शुरू होगा। यह कोरोना के खिलाफ दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान है। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी कोरोना टीकाकरण अभियान के कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल होंगे और कोरोना का टीका देश को समर्पित करेंगे। दोस्तों हम आपको बताते हैं, भारत में कोरोना की 2 वैक्सीन के इस्तेमाल को मंजूरी मिली है, जिसमें सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन शामिल है। इसके अलावा भी देश में 4 और वैक्सीन मंजूरी लेने की तैयारी में है। कोविशील्ड की पहली खेप मंगलवार को ही देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंच गई है। वहीं भारत बायोटेक की कोवैक्सीन की पहली खेप आज यानी बुधवार को दिल्ली समेत देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंच चुकी है। दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है। बिना फास्टैग वाले वाहनों को सरकार ने दी राहत, 15 फरवरी तक टोल प्लाजा पर कैश पेमेंट की सुविधा। दोस्तों हम आपको पूरी खबर बताते हैं। फास्टैग नहीं लगाने वाले वाहनों के लिए सरकार ने बड़ी राहत दी है। ऐसे वाहन अब 15 फरवरी तक नेशनल हाईवे के टोल प्लाजा के कैश पेमेंट कर निकल सकेंगे। हाल की इसके बाद सरकार बिना फास्टैग वाले वाहनों के खिलाफ सख्ती बरतने की भी तैयारी कर रही है। दोस्तों हम आपको बताते हैं, बगैर फास्टैग वाले वाहनों को केंद्र सरकार ने राहत दी दी है। ऐसे वाहन में 15 फरवरी तक नेशनल हाईवे के टोल प्लाजा से नकद भुगतान करने के निकल सकेंगे। 16 फरवरी से अभी टोल प्लाजा के फास्टैग अनिवार्य करने का फैसला लिया गया है, यानी कैश लेना बंद कर दी जाएगी। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री जनरल वीके सिंह ने न्यूज 18 इंडिया से बातचीत के बताया कि एनएचआई के टोल प्लाजा में कैश लेन 15 फरवरी तक ही रहेंगे। इसके बाद सभी टोल फास्ट ट्रैक वाले को हो जाएंगे। बगैर फास्ट ट्रैक वाली गाड़ियों को टोल पर गुजरने का पेनल्टी देनी पड़ेगी। पुरानी गाड़ियों में फास्टैग लगवाने के लिए छूट दी गई है। इसके साथ ही सरकार बगैर फास्टैग वाले वाहनों के खिलाफ सख्ती बरतने की भी तैयारी कर रही है, जिसमें सभी 4 वाहनों को फास्टैग लगाए जाएंगे। सरकार ने इससे पूर्व टोल नेशनल हाईवे के टोल प्लाजा 1 जनवरी से कैश लेन देन खत्म करने का फैसला लिया था, लेकिन उन लोगों की होने वाली परेशानी को ध्यान रखते हुए यह डेट 15 फरवरी को कर दी गई है। तो वहीं अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है। बिहार में जीविका दीदियां चलाएंगे अस्पतालों की कैंटीन। जाने नीतीश सरकार कैबिनेट ने 10 बड़े फैसले किए हैं। दोस्तों हम आपको बताते हैं, बिहार के सभी जिले और अनुमंडल अस्पतालों के कैंटीन अब जीविका दीदियां चलाएंगी। दीदियां की रसोई के नाम से यह कैंटीन चलेगी। इसके साथ ही प्रति मरीज को रोज के लिए भोजन के लिए मिलने वाली राशि को 100 रुपये से बढ़कर 150 रुपये कर दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में यह फैसला हुआ है। बैठक के बाद कैबिनेट ने प्रधान सचिव संजय कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मरीजों को अस्पताल में शुद्ध एवं पोषक भोजन देने के लिए यह निर्णय लिया गया है। साथ ही इससे महिलाओं की आर्थिक समृद्धि भी होगी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने कोरोना के दौर से वहां के अस्पताल से जीविका दीदियों के माध्यम से बेहतर भोजन उपलब्ध कराए जा रहे हैं कार्य को देखा है। इसके बाद उन्होंने सभी अस्पतालों को इस तरह की व्यवस्था करने की घोषणा की थी। राज्य में 38 जिले तथा 56 अनुमंडल अस्पताल हैं। जलाशयों का रख रखाव भी दीदियां करेंगी।
दोस्तों वहीं अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है। जब श्रम विभाग ने निरीक्षण करने पहुंचे मनीष सिसोदिया, कर्मचारी को टर्मिनेट, कहा बैग पैक कर घर जाइए। दोस्तों हम आपको पूरी खबर बताते हैं। राजधानी दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मंगलवार को अपने ट्विटर अकाउंट से एक वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में वे उत्तर पश्चिम दिल्ली के श्रम कार्यालय पर निरीक्षण करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान उप मुख्यमंत्री को वहां का कामकाज सही नहीं लगा। इसके बाद उन्होंने कार्यालय के प्रबंधक को फटकार लगाते हुए उन्हें बर्खास्त करने के आदेश दिए हैं। सिसोदिया का यह वीडियो सोशल मीडिया में जानकर वायरल हो रहा है और लोग उनसे एक्शन की प्रशंसा भी कर रहे हैं। दोस्तों वहीं अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है। जरूरी खबर है, सीएम खट्टर की युवाओं की बड़ी सौगात, नौकरी के लिए आवेदन करने वालों को अब एक बार देनी होगी फीस। दोस्तों हम आपको पूरी खबर बताते हैं। सीएम खट्टर का कहना है कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग में किसी भी प्रार्थी को अपना आवेदन फॉर्म बस एक बार करना होगा। इसके लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल शुरू किया गया। दोस्तों हम आपको बताते हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सूबे के युवाओं को नए साल में एक बड़ा तोहफा दिया है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल शुरू किया है। अब युवाओं को ग्रुप बी और सी की नौकरी के लिए एक बार रजिस्ट्रेशन कराना होगा। मंगलवार को सीएम खट्टर ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल को लॉन्च समारोह में हिस्सा लिया और इसका शुभारंभ किया। सीएम खट्टर का कहना है कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग में किसी भी प्रार्थी को अपना आवेदन फॉर्म बस एक बार करना होगा। इसके लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल शुरू किया गया। रजिस्ट्रेशन करने के लिए प्रार्थी को परिवहन, पहचान एवं फैमिली की आईडी के आधार पर अप्लाई करना होगा।